नमस्कार दोस्तों, जिंदगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बीच में मैं वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन अब हमने दोबारा से सीरीज को शुरू कर दिया है। पीसीएस सीएसएटी के लिए हम मैथ्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ इस सीरीज़ को लेकर आए हैं। सुबह 8 बजे हम आपको रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि मंडे को आएगी तो फिर ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आएगी, क्योंकि हमने एलटी मैथ्स असिस्टेंट सर्जिकल ऑफिसर की भी कंबाइंड सीरीज चलानी है, तो उसके लिए भी 3 वीडियोस हम हफ्ते की प्लान कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पर ये वीडियोस आएंगी आपको, तो कुल मिला के 6 वीडियोस हम आपके हफ्ते की प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी एक दिन आपको रेस्ट देंगे जिसमें आप क्वेश्चंस करना और अपना सेल्फ असेसमेंट कर लेना। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। लास्ट वीडियो थी हमारी परसेंटेज पर आधारित, उस पर बेस हमने क्वेश्चंस भी करवाए थे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर इसके बारे में बताएं, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग हमसे नहीं जुड़े हैं और ये बहुत कमाल की सीरीज़ होने वाली है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम बेसिक से आपको बता रहे हैं, बेसिक चीज़ें पहले आपको सिखा रहे हैं, सारे टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करा रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो आज हम जानेंगे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ एंड हानि। सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में आप एक एक करके याद कर लेना। देखिए, सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। पेन और पेपर हमेशा अपने साथ रखें। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि जिस प्राइस पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, जिस प्राइस पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब यह है कि जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सेल प्राइस कहलाएगा। खरीदना और बेचना। किसी वस्तु को माना आपने 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया, तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेल प्राइस। ठीक। अब तीसरी चीज आती है, वो है प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ का मतलब एसपी माइनस सीपी, यानी कि अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी हो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लाभ कहलाता है। यानी कि आपने एसपी में से सीपी को माइनस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसपी है वो सीपी से बड़ा है, तो 15 में से अगर 10 जाएगा तो 5 रुपये बचेगा, यानी इसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लाभ हो गया। ठीक है, इसी तरह से हानि यानी कि लॉस। अगर सीपी एसपी से बड़ा है, यानी कि सीपी माइनस एसपी। ठीक, तो सीपी अगर एसपी से बड़ा होता है तो हानि होती है, और अगर एसपी सीपी से बड़ा होता है तो लाभ होता है। यानी कि जो लाभ या हानि है वो एसपी और सीपी के बीच का डिफरेंस है। बस डिपेंड करता है कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना, लाभ और हानि का हमेशा कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही आपके लाभ और हानि का हमेशा कैलकुलेशन होता है। अगर आपने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा उसको? मैं निकालूंगा लाभ बट्टे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ठीक हो गया। इसी तरह से मुझे अगर हानि का परसेंटेज निकालना है तो हानि का परसेंटेज हो जाएगा हानि बट्टे कॉस्ट प्राइस गुणा 100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं इसको एक बार डिलीट मार देता हूं। देखिए, कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जिनको थोड़ा आपको लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे कि अगर हमें सीपी दिया हो और एसपी निकालना हो, ठीक है, और मुझे लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, जब भी आपको सीपी से एसपी निकालना होता है तो आप गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि सीपी से अगर मुझे एसपी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी गुणा जितना आपको परसेंटेज लॉस दिया है या हानि दी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लेते हैं पहले आपको प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है, तो अगर ये प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 100 प्लस x%। बहुत अच्छा फॉर्मूला, बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो भाई एसपी क्या होगा? तो एसपी बराबर हो जाएगा 100 गुणा, ठीक है, 100 गुणा, आपने क्या कर देना है? 120% डाल देंगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 100 प्लस एक्स, तो 120% निकालेंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये लॉस होता,
अगर ये मान लेते हैं लॉस होता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस के केस में हो जाएगा CP इंटू 100 माइनस X%। हमने आपको परसेंटेज वाली वीडियोस भी बताई थी, और वहाँ से भी दोस्तों आप इसको, अगर आप वो वीडियो देखकर आएंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज वाली आपको मैंने वीडियो पहले भी प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, देख लेना, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया भाई CP से SP निकालना। नाउ अब मुझे अगर SP से CP निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। आपने क्या करना है, ये वाले पार्ट को इधर डिवाइड में ले आना है। ठीक है, तो भाई जो CP है वो बराबर हो जाएगा SP बट्टे 100 प्लस X%। ठीक हो गया। तो अगर आपको SP मान लेते हैं 100 रुपये दिया हुआ है, और आपको 10% का प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, तो अगर आपने CP निकालना है तो ये हो जाएगा SP बट्टे 110%। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 10% का लॉस होता तो CP बराबर हो जाता 100 बट्टे 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 माइनस 10 यानी कि 90%। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों आप बहुत शॉर्ट में बहुत क्विक आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं आगे बढ़ते हुए। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो है डिस्काउंट का। ठीक है, डिस्काउंट। बाजार में दोस्तों जब आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको जो सेलर हैं वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा MRP पर कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट को हम बोलते हैं हिंदी में बट्टा। ठीक है, तो ये हमेशा अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई दुकानदार 400 रुपये का कोई MRP का कपड़ा है, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, वो आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मान लेते हैं 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो वो हमेशा 400 रुपये पर कैलकुलेट होगा, यानी कि 400 गुणा 10% आप निकालेंगे, यानी कि 40 रुपये का आपको डिस्काउंट दे देगा। तो इसकी जो सेल प्राइस है वो हो जाएगी 360 रुपये, यानी कि आप 400 में से 40 रुपये को कम कर देगा। ठीक है, आप डायरेक्टली सेल प्राइस भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली सेल प्राइस क्या हो जाएगा भाई, MRP गुणा, सीधे आपने क्या करना है 10% कम कर देना, यानी कि 90%। तो MRP कितनी थी भाई, 400 रुपये गुणा 90%, यानी कि 360 रुपये। आप डायरेक्टली भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो MRP पर ही हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने दो वस्तुओं को बराबर मूल्य पर बेचा। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई X और X मूल्य पर बेचा, और उसको Y% का लाभ हुआ, Y% की हानि हुई, तो उसको टोटल हानि हुई या लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई। ठीक है, मान लेते हैं कोई टेबल है, किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये की बेची। ठीक है, अब एक टेबल पर उसे 10% का लाभ हुआ, एक टेबल पर उसको 10% का लॉस हुआ, तो उसको कुल हानि या लॉस हुई, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमेशा हानि होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो अगर हानि का प्रतिशत निकालने के लिए आ जाए, तो हानि का प्रतिशत ये हो जाता है कि लाभ और हानि, वैसे तो क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, हानि मतलब इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक, बट्टे 10 का होल स्क्वायर %, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे माना इसी इसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हानि कितनी हुई है, 10 बट्टे 10 का होल स्क्वायर, और फिर बाहर से परसेंटेज, तो 10 से 10 कटेगा, यानी कि 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1%, यानी कि उसको 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। ऐसे करके हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभार ऐसे प्रश्न आते हैं कि थोड़ा अच्छे लेवल के, कि जिसमें क्या होता है कि त्रुटिपूर्ण बट्टे का या बाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक दुकानदार क्या करता है कि कोई सामान बेचता है और उसमें त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, बाट यानी कि जिसे हम मेजर करते हैं ना, तो उनका यूज करता है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जो उसका लाभ प्रतिशत है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा त्रुटि यानी कि एरर बटे जो सही मान है, सही वैल्यू है, राइट वैल्यू, माइनस त्रुटि गुणा 100। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो किसी पन्ने पर लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लेकिन इसको याद कर लेना। इस पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, एरर बटे राइट वैल्यू माइनस
एरर इंटू 100, तो उसका क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अच्छे से एमसीक्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी, 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहां पर खरीदी कितने में खरीदी भैया, कॉस्ट प्राइस 2,50,000। ठीक है, कितने में बेची यानी कि सेल प्राइस ये है 3,48,000। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, पहले आप प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 3,48,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2,50,000। ठीक है, माइनस करो 8, ये हो जाएगा 98,000। ठीक है, प्रॉफिट तो इसका हो गया 98,000 का। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्या होता है, सीपी पर कैलकुलेट होता है, यानी कि प्रॉफिट बट्टे सीपी गुणा 100, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 98,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, ये है 2,50,000। 2,50,000 गुणा 100। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम होता है 5, 4 चला जाता है, 5 नम्मा हो जाता है 45, 3 बच जाता है, 5 छके 30 हो जाता है। ठीक है, तो 5 196, 5 तियां होता है 15, 4 5 नम्बे होता है 45, एक बचता है, पॉइंट लगता है, जीरो बढ़ जाता है, 5 दूनी 10, यानी कि 39.2% इज अ राइट आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखिए आगे, और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे जल्दी जल्दी से। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूं, या चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिलहाल। चलिए देखते हैं, पहला देखिए, यदि व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए एसएससी परीक्षा में आ रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, प्रति वस्तु के भाव से बेचता है। पहले तो आपको इसको सही करना पड़ेगा, या तो आप इसको प्रति वस्तु में कन्वर्ट करो या फिर इसको प्रति दर्जन में कन्वर्ट करो। तो चलिए एक काम करते हैं, प्रति दर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, आप प्रति वस्तु भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रति खरीदता है यानी कि सीपी, सीपी मान लेते हैं पी, क्योंकि प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि 12 वस्तुओं का मूल्य है पी रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही 12 वस्तुओं का सेल प्राइस भी निकाल लेते हैं। एक वस्तु का सेल प्राइस कितना है, पी बट्टे 8, तो 12 का कितना हो जाएगा, गुणा 12। ठीक है भाई, यहां से इसको सॉल्व करो, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3p बट्टे 2। ठीक है, अब क्या निकालना भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है भाई सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है 3p बट्टे 2 माइनस पी, 3p बट्टे 2 माइनस पी यानी कि p बट्टे 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बट्टे सीपी गुणा 100, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो p बट्टे 2 बट्टे सीपी, सीपी कितना है, p गुणा 100। ठीक, तो p से p कट जाएगा, 2 से ये 50 बार जाएगा, यानी कि 50%। 50% का उसको क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा लेता हूं। क्या हुआ यार, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रखना कि भाई 891 में बेचा, यानी कि सेल प्राइस आपको दिया हुआ है, सेल प्राइस है 891 रुपए। ठीक है, लागत का
1/10 लाभ कमाया, यानी कि लागत मान लेते हैं, सीपी मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, और उसका 1/10 लाभ कमाया, तो जो प्रॉफिट है वो इसका 1/10 है, 1/10 ऑफ एक्स, x/10। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP, है ना। तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो है x/10, यहाँ पर से दी हुई है, और SP ये है 891 माइनस CP है x। ठीक है, SP साफ साफ समझ लीजिए, एक व्यक्ति है, कोई पुस्तक को 891 में बेचता है, यानी कि उसका जो सेल प्राइस है वो 891 है। लागत का, यानी कि जो आपकी टोटल लागत लगी, अब लागत तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं एक्स रुपये हमारी लागत है, तो उसका 1/10 लाभ कमा लेता है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो x/10 है। तो अब आपने बस इस फॉर्मूले में रख देना है। देखिए ये यहाँ जाएगा पक्षांतर में, तो x/10 प्लस हो जाएगा x बराबर 891। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पर से 10 आएगा, x प्लस 10x बराबर 891। ठीक, तो ये 891 बराबर हो जाएगा 11x/10। ठीक, तो 891 गुणा 10/11 बराबर x। अब 11 से कटता है, 11 × 88 और 11 कम 11। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 810 रुपए। ठीक, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है वो है 810 रुपए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दी। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से, इस प्रश्न को, एक व्यक्ति ने 2470 में चावल खरीदे, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस है 2470 रुपए। ठीक है, अब देखिए उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ठीक है, और उसे 70 रुपए का लाभ कमाना है। ठीक है, 70 रुपए का अगर उसको लाभ कमाना है दोस्तों, तो जो हमें एक्सपेक्टेड सेल प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 2470 प्लस 70 रुपए। ठीक है, यानी कि जो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर से, तो ये हो जाएगा 0 और 7 7 हो गया 14, और यानी कि 2540, इतना रुपए इसको चाहिए। ठीक है, इतना, यानी कि इतना उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि उसने पहले कितना बेच दिया। देखिए सेलिंग प्राइस में इसको 1 मान लेता हूं। ठीक है, यानी कि जो उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिए 110 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा भाई 10 गुणा 110 रुपए। ठीक है भाई, 10 रुपए के हिसाब से, मतलब कि 110 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल, तो 10 किलोग्राम चावल का 110 रुपए के हिसाब से कितना रुपए उसके पास आ गया, वो आ गया भाई कितना, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा भाई 1100 रुपए उसके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, उसको चाहिए कितने, 2540, यानी कि बचे कितने, बच कितने गए, SP2 मान लेता हूं, यानी कि SP2 ये हो जाएगा भाई S 2540 माइनस 1100 के 4, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया, यानी कि 1440 रुपए उसको और कमाने हैं। ठीक है, 10 किलोग्राम चावल उसने बेच दिए, टोटल कितने थे दोस्तों, वो थे 26 किलोग्राम, उसमें से 10 किलोग्राम उसने बेच दिए, यानी कि 16 किलोग्राम अभी बचा है। ठीक है, और जो 16 किलोग्राम चावल हैं दोस्तों, उसको कितने के रुपए में बेचने हैं, 1440 रुपए में बेचने हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम चावल कितने में बेचेगा, वो बच जाएगा 1640/16, मतलब कि 1440/16, यानी कि 16 नमा होता है 144, यानी कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको बेचना पड़ेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको फिर से समझ लीजिए, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है। ठीक है, उसने बीच में इतने चावल, 10 किलोग्राम चावल इतने की दर से बेच दिए, चलो ठीक है, 70 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस में 70 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना भाई। यहाँ से जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, तो SP बराबर क्या हो जाएगा भाई, CP प्लस प्रॉफिट, है ना। तो वही आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, यानी कि 2540। अब देखेंगे दोस्तों कि जो उसने बेचा, 10 किलोग्राम चावल उसने बेच दिए 110 रुपए के हिसाब से, यानी कि उसने 1100 रुपए तो कमा दिए। ठीक है, 1100 रुपए कमा दिए, उसको टोटल कमाने हैं 2540 रुपए, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 1440 रुपए और बचे। अब 16 ग्राम चावल उसके पास बचे हुए हैं, 16 किलोग्राम,
ठीक है। अब 16 किलोग्राम चावलों का मूल्य है 1440 रुपए, तो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 90 रुपए होगा, यानी कि 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको चावल बेचने पड़ेंगे। तो बैंक पीओ परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए जरा ध्यान से, पहले इसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसके बाद इसको करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। ठीक है, फिर से एक अच्छा प्रश्न आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, और इतनी ही पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसको 55 रुपए की हानि होती है। चलिए मान लेते हैं, माना पेंसिलों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो भाई अगर वो 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से अगर बेचता है, ठीक है, यानी कि अगर वो 2.5 रुपए एक पेंसिल का मूल्य है, तो भाई जो x पेंसिल है उनका कितना मूल्य आएगा, वो हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स। ठीक है, ठीक है, 2.5 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इस पर विनोद को 110 का लाभ होता है, यानी कि जो उसका प्रॉफिट है दोस्तों वो है 110 रुपए। ठीक है, तो यहां से हम दोस्तों सीपी निकाल सकते हैं। भाई हमें पता है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहां से दोस्तों जो सीपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई एसपी माइनस पी, यानी कि सेल प्राइस माइनस आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट को यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेल प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि 2.50, चलो हटा देता हूँ फिलहाल कुछ देर के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, 2.50x माइनस कितना हो जाएगा भाई, 110 रुपए। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा पहला सीपी यहां से। ठीक हो गया। अब ऐसे ही क्या कह रहा है, इतनी पेंसिल अगर वो 1.75 प्रति पेंसिल से बेचता तो उसको 55 रुपए की हानि होती। यानी कि अगर हम दूसरे तरीके से सेल प्राइस निकालें, तो यहां से इन पेंसिलों को अपने अब 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचना है, यानी कि जो टोटल सेल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1.75 इंटू एक्स। अब इससे क्या होता है, अब इसे हो जाती है हानि। ठीक है, हानि हो जाती है, यानी कि उसको हो जाता है लॉस। लॉस बराबर हो गया 55 रुपए। ठीक है, अब लॉस का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं। यहां से अगर आप सीपी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा लॉस प्लस एसपी, तो 1.75x प्लस क्या हो जाएगा, एसपी। ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। ठीक है, और तो यानी कि हाँ, मतलब कि लॉस, लॉस कितना है दोस्तों, वो है लॉस का आपका कितना है, 55 है। ठीक है, तो 55 यहां पर लिख देंगे, यहां पर आएगा 55 ना, तो 55 बराबर सीपी माइनस एसपी। तो ये आ गया। अब यहां से ये और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक हो गया, तो 2.5x माइनस 110 बराबर 1.75x प्लस 55। ठीक हो गया। अब ये पार्ट इधर चला जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, तो यहां से 2.5x माइनस 1.75x बराबर, ये यहां पर जाके ऐड हो जाएगा 110 प्लस 55, तो 5 5 और 1 6 1, यानी कि 165। अब आप 2.5 में से अगर आप 1.7 माइनस करेंगे, 2.50 में से 1.75 माइनस करना है, 10 में से 5 या 5, और यहां पर कितना बच जाएगा दोस्तों, 14 में से 7 गया 7। ठीक है, यानी कि 0.75 बच जाएगा। ठीक, तो 0.75 बराबर हो जाएगा कितना, 165। तो x बराबर हो जाएगा 165 बट्टे 0.75। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप ये पॉइंट हटेगा तो यहां पर क्या बन जाएंगे दोस्तों, 2 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा गचपच हो गई है। अब आप इसको कैलकुलेट करिए। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। यहाँ से 165 बट्टे 0.75, जब मैंने आपको बताया दशमलव हटता है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, 25 यहाँ होता है 75, 25 चक हो जाता है 100, ये क्या 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है।
ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है। 4 पंजे होता है 20, 4 पंजे 20, 2 22, यानी कि 220 उसके पास क्या है, पेंसिल है। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि हमने अभी आपको कम प्रश्न बताए हैं, लेकिन आपको अच्छे लेवल के प्रश्न ये सभी बताए गए हैं। अभी और भी हम इसके प्रश्न बताएंगे अगली वीडियो में, इस पर और कई सारे प्रश्न लेकर आएंगे। देखिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि एक बहुत अच्छी सीरीज़ चलाई गई है। एक ऐसी सीरीज़ है दोस्तों जिसको आप लाइफ लॉन्ग देख सकते हैं। मतलब कि एक ऐसी सीरीज़ है कि जो बहुत मदद करेगी सभी को, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादातर बच्चों की स्ट्रांग नहीं होती है। और आपको हमेशा से अगर मैथ्स और रीजनिंग से डर लगता है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैथ्स को सोच लें कि हमें बिल्कुल भी नहीं आती है तो हम कर ही नहीं सकते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी मैथमेटिक्स को शुरू कर सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल ज़ीरो आती है मैथमेटिक्स तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बस देखिए, ऑब्जर्वेशन करिए, समझिए चीज़ों को। आपको ये चीज़ें धीरे 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 ऑटोमेटिकली ही समझ में आती हुई चले जाएंगी और आपको मैथ्स करने में मज़ा आने लग जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, इससे ब्यूटीफुल कोई सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स से, क्योंकि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस से जितना आप ये सीखते चले जाते हैं उतना आपकी इसकी ओर क्यूरोसिटी बढ़ती हुई चली जाती है। और फिर ये एक आपका नेगेटिव फैक्टर ना बन के एक्स फैक्टर बन जाता है एग्जाम में, और ये आपको हमेशा एग्जाम को क्रैक करने में मदद करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।